रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MF सादी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप बार बार सुनते रहते हैं एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आजकल इसका इस्तेमाल है, जेन जी ने ये किया, जेन जी इनकलाब ला रही है, जेन जी फ़लाँ काम कर रही है। ये क्या क्या चीज़ है? जेन जी क्या है? तो असल में ये है जनरेशन जी। जनरेशन जी क्या है? तो माहिरीन ने मुख्तलिफ़ अदवार में पैदा होने वाले लोगों की उम्र के एतबार से जनरेशन में उनको तकसीम कर दिया है और उसके अलग से नाम दे दिए हैं, जिनमें से एक जनरेशन जी भी है। अपने मकाम पे अब जनरेशन जी आएगी और उसकी उम्र के एतबार से वो किस उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जेन जी कहलाते हैं, वो आपको इस मज़मून जो हम अभी ख़ुद ही अपना लिखा हुआ मज़मून पढ़ने जा रहे हैं, जो फ़ेसबुक पे मौजूद है, तो इसके ज़रिए से आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएंगी कि जेन जी क्या चीज़ है। तो आइए चलते हैं। जनरेशन की दूसरी बात मुख्तलिफ़ उहूद में पैदा होने वाले इंसानों से मुताल्लिक़ है और लोगों की उम्र के हिसाब से ये बात समाजी उलूम और सकाफ़ती मुतालात में अहम मौजू है। ये बात मुख्तलिफ़ नस्लों को उनकी पैदाइश के सालों की बुनियाद पर तकसीम करके उनके समाजी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी रुझानात को समझने की कोशिश में मदद देती है। हर नस्ल के अफराद का मुख्तलिफ़ तारीख़ी, तकनीकी, समाजी तजर्बा होता है जो उनकी शख्सियत, रवैयों और अक़दार पर असरअंदाज होता है। तो इस लिहाज से ये मुख्तलिफ़ जनरेशन है। यहाँ पर पहली जनरेशन है जी 1901 में जो लोग पैदा हुए, 1901 से लेकर 1927 तक। 1901 था 1927, इन हजरात को कहा जाता है ग्रेटर जनरेशन। ग्रेटर जनरेशन कहलाती है। इस आहद के लोग अगर दुनिया में मौजूद हों भी तो 100 साल या उससे भी ज़ायद उम्र के होंगे। ये जनरेशन 1 है और जनरेशन के जो तकसीम की गई है उसमें ग्रेटर जनरेशन कहलाती है। नंबर 2 साइलेंट जनरेशन। तो साइलेंट जनरेशन आप देख रहे हैं 1928 ता 1945। साइलेंट जनरेशन कहलाने वाली इस जनरेशन के लोग जंग अज़ीम अव्वल के अख्तिताम के बाद से लेकर जंग अज़ीम दोम की शुरुआत के दौरान दुनिया में आए। जैसे नाम से वाज़ेह है, इसे खामोश दौर कहा जाता है। इस आहद में रिवायात, शायरी, गज़ल ने उरूज पाया। 80 से 100 साल की उम्र के ये लोग आपको जहाँ भी मिलेंगे ये कहते नज़र आएंगे, हमारे वक्त में ऐसा तो नहीं होता था, या हमारा वक्त इस तरह का मामला तो यानी हमारे वक्त में इस तरह का मामला तो नहीं होता था, ये क्या शुरू हो गया है, ये लोग अब क्या कर रहे हैं, ये कहते हुए नज़र आएंगे। तो ये दूसरी जनरेशन है जी, जनरेशन है साइलेंट जिसे कहा जाता है। मज़ीद आपको आगे लेके चलते हैं। फिर 1946 था 1964, ये जो जनरेशन है इसे कहा जाता है बेबी बूमर जनरेशन। बेबी बूमर जनरेशन मौजूदा दौर में 60 साल से 78 साल के दरमियान उम्र के ये लोग पाकिस्तान बनने के दौरान और बनने के साथ दुनिया में आए। इंतहाई असरअंदाज, खुशहाल, ज़बरदस्त रुझानात के मालिक ये लोग हैं और इनको मौक़े बेशुमार मिले। नौकरियां, रोज़गार, कारोबार के लिए मौज़ूम वक्त, अखबारात, कुतुब, इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पाया इस वक्त के अंदर। आप देख रहे हैं इस उम्र के लोगों को। फिर उसके बाद है जी 1965 से लेकर 1980 तक, ये इस जनरेशन को कहा जाता है एक्स जनरेशन। ये जनरेशन क्या है? बहरान दर बहरान में फंसे ये लोग 44 साल से लेकर 59 साल के दौरान उम्र के ये लोग अपने बड़ों और छोटों के बीच में कुचले जा रहे हैं। बेशुमार ज़िम्मेदारियां और अपने से पहले लोगों की बनिस्बत मौक़े भी बहुत ज़्यादा कम। तो ये एक्स जनरेशन थोड़ी बहरान वाली है। इनके बड़े भी हैं, उनका लिहाज रखना है, छोटे भी हैं, उनकी भी तरबियत करना है, उनको भी आगे लेके जाना है। ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मौक़े इनको बहुत ज़्यादा कम मुयस्सर आए हैं। इसके बाद है जी 1981 से लेकर 1997 तक, इनको कहा जाता है मिलेनियंस जनरेशन। मिलेनियंस जनरेशन इनको कहा जाता है। इनकी उम्रें इस वक्त 28 से 43 साल के दरमियान होंगी। टेक्नोलॉजी के उरूज के इब्तदाई आहद के ये लोग अपनी अपनी सेटलमेंट के कोशिश में लगे हुए हैं। आपको इस यानी कि
عمر کے لوگ آپ کہتے ہیں یعنی نوجوان نظر آئیں گے، بس یہ کام شروع کیا تھا، پھر مطلب دل نہیں چاہا تو پھر چھوڑ دیا، پھر وہ کام شروع کیا، دل نہیں چاہا اسے بھی چھوڑ دیا، تو ان کی مطلب سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی، موجودہ عہد کے ساتھ ان کا ایک مطابقت ایک لحاظ سے نہیں ہو رہی. تو بہرحال اس بحران کے دور کے بعد کی یہ لوگ بھی اپنے اپنے مقام پر پھنسے ہوئے ہیں. آگے مزید چلتے ہیں جی. اور یہ جی جہاں تک ہم آنا چاہتے تھے، جو آپ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جنریشن زی کیا ہے، تو زی جنریشن جس کو کہا جاتا ہے، جن زی بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، تو یہ 1998 سے لے کر 2010 تک کے پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں اس کو جنریشن زی کہا جاتا ہے. اسی کا مسئلہ ہے یہ ٹاپ جنریشن نوجوان نسل 15 سے 27 سال کے درمیان، یہ پچھلے سال کی بات ہے 2024 کی، اس میں یعنی کہ 15 سے 27 سال کے لوگوں کے درمیان عمر کے ان نوجوانوں پر اس وقت پوری دنیا کی نظر ہے. یہ مکمل ڈیجیٹل ماحول میں پروان چڑھے ہیں اور ان کے رجحانات میں ماحولیاتی شعور اور سوشل ایکٹیویزم نمایاں ہے. انہی نے بڑے بڑوں کے لیے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں اور یہی زیادہ موضوع بحث ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے جی جنریشن زی. جن زی جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ یہ نوجوان جو 15 سال سے لے کر 27-28 سال کی عمر کے درمیان جو نوجوان ہیں ان کو جن زی کہا جاتا ہے. ان کی پیدائش 1998 سے لے کر 2010 تک کے درمیان جو ہوئی ہے، تو یہ نوجوان جن زی کہلاتے ہیں. اس وقت آپ بہت زیادہ نام یہ سنتے ہیں جن زی، تو اس کا سارا چکر یہ ہے. اب اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. 2011 سے لے کر 2024 تک جو پیدا ہونے والے جو نوجوان یا بچے ہیں ان کو الفا جنریشن کہا جاتا ہے. یہ بچے ہیں اور دسمبر 2024 سے اس عہد کا آخری ماہ ہے. 2025 سے جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروان چڑھ رہی ہے، وہاں ہماری بھی نئی نسل سامنے آئی ہے. اور یہ بہرحال بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2024 تک اس کا اختتام نہیں ہے الفا جنریشن کا، 2030 تک یہ چلے گی. 2030 کے بعد بیٹا جنریشن آئے گی، اس کو بیٹا کہتے ہیں. تو کچھ چند ماہرین کے نزدیک تو بیٹا جنریشن 2025 سے شروع ہو چکی ہے، اور چند یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، 2030 میں جا کر یہ بیٹا جنریشن شروع ہوگی. ابھی الفا ہی چل رہی ہے. تو بہرحال اس پوری ویڈیو کے اندر مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جن زی کیا ہے اور کون سے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے. ہمارے لیے بھی دعا گو رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.